हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सब लोग परेशान हैं कि आखिर लास्ट 1 आवर में क्या हुआ जो मार्केट इस तरीके से गिरा। तो जी हाँ, बिल्कुल एज अ ट्रेडर आपको यह जानना जरूरी है कि लास्ट 1 आवर में हुआ क्या था। साथ में हम आपको बताने वाले हैं रेड अलर्ट प्रमोटर, मतलब किस शेयर के प्रमोटर हैं जो अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। बीएसई ने किया है सवाल एक शेयर से, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कौन सा शेयर है जो बोनस और डिविडेंड दे सकता है, और क्या है टाटा पावर का बिग कैपेक्स प्लान, जानेंगे सब कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आपको पता चलेगा और आप सीखेंगे, कमाएंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं बीएसई के सवाल से। एक शेयर है जहां अगर पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से बात करें तो 89% की तेजी आ चुकी है, ठीक है। जबकि अगर सेंसेक्स में देखेंगे तो 2.5% की कमजोरी, और आज भी इस शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.5 गुना बढ़कर 60 लाख इक्विटी शेयर का हो गया। और ये सुबह 11 बजे तक की ही बात बता रहा हूं, उसके आगे का डेटा नहीं। अब जब इतना वॉल्यूम हुआ और लगातार इस चीज़ को देखा गया तो बीएसई ने सवाल पूछा कि भैया क्या है, स्पष्टीकरण दीजिए। कंपनी का नाम है सन फ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी। उसका चार्ट भी देखेंगे लास्ट में। कंपनी कार्बन स्टील, फ्री और सेमी फ्री कटिंग स्टील, माइक्रोलाइट स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, वॉल्व स्टील, बियरिंग स्टील जैसी चीज़ें बनाती है। 9 महीनों में 2 गुना जो है प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखना है कंपनी क्या जवाब देती है, बट कहीं ना कहीं कुछ लगता है बीएसई को कि कुछ गड़बड़ है, तब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम लास्ट में चार्ट पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। हम बात करते हैं कौन सा शेयर बोनस और डिविडेंड देने वाला है। वो एक बैंकिंग शेयर का शेयर है जिसमें आज 4% की तेजी भी देखने को मिली। और इस शेयर ने यानी इस कंपनी ने यह कहा है कि जो 26 अप्रैल को होने वाली बोर्ड मीटिंग है उसमें खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर और Q4 के ऑडिटेड नतीजों को देखा जाएगा, और 2 दिन की मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। 31 मार्च 2022 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड की भी सिफारिश होगी। ये शेयर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर आपको बोनस और डिविडेंड दोनों देखने को मिल सकता है। लंबे समय से मुझे ये शेयर हमेशा पसंद रहा है। इसमें जब भी कुछ भी, बहुत बार कई सारी बुरी खबर भी आई है, बट जिस तरीके से मैनेजमेंट ने ये इन चीज़ों को संभाला है तो मुझे लंबे समय से स्टॉक पसंद रहा है। चार्ट पे भी हम देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन लास्ट में अब हम बात करते हैं प्रमोटर बेच रहे हैं हिस्सेदारी। जी हाँ, एक शेयर है आइनियोस स्टाइलोशन इंडिया। जी हाँ, 16% गिरा है, 52 वीक के लो पर चल रहा है। यहां पर खबर यह है कि प्रमोटर ने आज लॉन्च किया है ऑफर फॉर सेल। 14.4% स्टेक बेचेंगे। ऑफर प्राइस रखा है 800 रुपीज़ का। और यहां पर जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एक ऑप्शन अपने पास रखा है एडिशनल सेल 9.6% स्टेक वाया OFS, यानी अभी 14.4% और आगे 9.6% का भी कर सकते हैं। ये OFS 19 अप्रैल को खुल रहा है नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और 20 अप्रैल को खुलेगा रिटेल वालों के लिए। अभी प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% है, बट इसके बाद गिरेगी। तो ये चीज़ मिसिंग है कि ये जो सेल कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, उन पैसों का क्या करेंगे, किस तरीके से। मैं चार्ट भी दिखाऊंगा लास्ट में। अब हम बात करते हैं टाटा पावर के बिग कैपेक्स प्लान की। जैसा कि आपको पता है कि अभी इन्होंने अपने रिन्यूएबल सेगमेंट में डील की है, उसके बाद अब इन्होंने फाइनली प्रॉपरली ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि 60,000 करोड़ एक्सपेंड करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्लीन एनर्जी बिजनेस में, जिसमें से 75% पैसा रेज करेंगे डेट से, रेस्ट डेट रेज करेंगे इक्विटी से। यहां पर कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है वो 4.9 गीगावाट है, विद 1.6 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन। वहां पर 2027 तक 20 गीगावाट तक लेके जाने का है। एक चीज जो सबसे अच्छी भी कही है और एग्रेसिव कही है वो ये लगी कि इन्होंने क्लियर बोला है कि इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी हम करेंगे, और अगर जैसे भी वैल्यूएशन चीजें समझ में आएंगी। अब आप कहेंगे इनऑर्गेनिक क्या, तो यानी कंपनियों को खरीदना सीधा। तो देखना है किस तरीके से या क्या करते हैं।
यहाँ पर ये एक क्लियर कट अनाउंसमेंट काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ टाटा पावर को अगर देखना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो अभी तक टाटा पावर में हुआ है वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। ड्यू टू दैट रीजन 80 रुपए से इतनी अच्छी रैली इसने दे दी। अब अगली रैली होने के लिए मार्केट को चाहिए ग्राउंड लेवल पे वर्क, और ग्राउंड लेवल पे वर्क का ही इंतजार है। टाटा पावर के चार्ट को भी हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट 1 आवर में स्टॉक मार्केट क्यों गिरा। देखिए, कल हमने बहुत ही डिटेल में एनालिसिस की थी कि स्टॉक मार्केट क्या वापस से गिरने वाला है। बहुत सारी पहलू को आपके साथ शेयर किया था। वहां पे आज अगर आप देखोगे तो बहुत ही उतार चढ़ाव रहा। कल की क्लोजिंग से मार्केट ऊपर खुला, लेकिन बंद होने से 1 घंटा पहले जबरदस्त गिरा, जबरदस्त फुल पैनिक सेलिंग। आईटी सेक्टर पत्ते की तरह बहे, एफएमसीजी में भी जबरदस्त, रियलिटी में भी जबरदस्त, फाइनेंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। कारण कई सारे हैं, पहले उसको जान लेते हैं और लास्ट में 1 आवर की जो सेलिंग का मुझे पर्सनल इंपॉर्टेंट कारण लगता है वो लास्ट में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट कारण है यूरोपियन मार्केट में वीकनेस, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच ये जो वॉर चल रहा है ये एक अनदर लेवल पे जा रहा है। रेट हाई के एक्सपेक्टेशन जो है वो जबरदस्त तरीके से है। डेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में बहुत ही खतरनाक सेलिंग देखी गई। डॉलर इंडेक्स 2 ईयर के हाई पर 101 पर पहुंच गया, और डॉलर इंडेक्स का स्टॉक मार्केट से बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। क्रूड ऑयल अगेन ऊपर जा रहा है, जिसको कल बहुत ही बच्चों के अंदाज में हमने समझाने की कोशिश की थी आपसे। अब यहां पर ये वो रीजन है जहां से गिरावट दिखी, बट मैं जो लास्ट 1 आवर का है वो मुझे लगता है लास्ट 1 आवर में कहीं ना कहीं एफआईआई की धमाकेदार सेलिंग हुई है। क्योंकि ये जो रीजन होते ये लास्ट 1 आवर वाले नहीं होते, ये तो क्योंकि चल ही रहे हैं रीजन, वहां पे कहीं ना कहीं एफआईआई की जोरदार बिकवाली आई है और उस बिकवाली ने मार्केट को गिराया है। जहां पर मार्केट एक कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का बना हुआ है, जिसको कल डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो ये क्लियर पिक्चर है, लेकिन अभी और क्या पिक्चर है उसको हम देखेंगे और साथ में देखेंगे स्टॉक के लेवल। तो चलते हैं चार्ट पर, लेकिन वीडियो को फटाफट लाइक तो कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए मेरे दोस्त। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं उससे पहले ईवी का एक दमदार स्टॉक कौन सा है, वीडियो मैंने बना दी है, आप जरूर देखिए। और डॉली खन्ना ने कौन से 5 स्टॉक पकड़े हैं जो मल्टी बैगर का पावर रखते हैं। बहुत लोग परेशान हैं कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी क्यों गिर रहा है, उसका जवाब हम यहाँ दे चुके हैं। तो इस तरह की बेहतरीन वीडियो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी अगर फॉलो करेंगे तो। और साथ में हमने आप लोगों के लिए जैसा कि प्रॉमिस किया था कि अब हम शुरू कर रहे हैं चार्ट देना, वापस से एक छुट्टी के बाद शुरू कर चुके हैं। आज हमने एक चार्ट भी डाला है, आपके सामने है, तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बट टेलीग्राम पे कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, कुछ फर्जी चैनल है, तो प्लीज़ जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से जुड़िए। बाकी किसी भी लिंक से अगर आप जुड़ रहे हैं तो वो फर्जी लिंक है। 2.5 लाख लोग हैं हमारे चैनल में, तो सिर्फ उसी से जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में 16,830 का सपोर्ट लेवल लिया है और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है मोटा मोटा 17,150 के लमसम का है। तो वी हैव टू फोकस यहाँ पर पहला पॉइंट, क्योंकि 830 इसका मेक और ब्रेक लेवल बनेगा। ओवरऑल मार्केट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2022 ऊपर नीचे वन साइड की कहानी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। कल की वीडियो में भी बोला था, आज फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ लोग जब ये रैली हो रही थी तब वो कह रहे थे सर आप तो गलत हो गए। तो गलत सही 2 दिन में एनालिसिस नहीं होती है। हमने पूरे 2022 की बात की है। मार्केट का पहला चैप्टर आपने देखा गिरावट का, दूसरा चैप्टर देखा तेजी का, और तीसरा चैप्टर गिरावट का। तो ये पूरा इस तरीके से चलने वाला है। यानी आप पैसे तभी कमा पाएंगे जब आपको बाइंग और सेलिंग दोनों आएगी, वरना आप बहुत तगड़े वाले फंसेंगे 2022 में। ये शब्द नोट करके रख लीजिएगा। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल पर। निफ्टी के बाद तो बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है वो 36,900 37,000 के लमसम का है एज इट इज़, और वहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है 35,500 460 के पास का है। तो हमें यहीं पर फोकस करना है। अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे। तो इस स्टॉक में CSC का स्टॉक जो कल हमने आपके साथ शेयर किया था,
वहां पे जो 88 का लेवल था वहीं से धम देवर गिरा। ये जो 88 मेक और ब्रेक हमने आप लोगों को कल बताया था, आज उस मेक और ब्रेक का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर इससे ऊपर चलता बाइंग का कंफर्मेशन देखते, और नहीं तो वहां से गिर गया। तो ये संभाल के रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। बाकी जो भी स्टॉक है एज इट इज़ वैलिड है, उसमें मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन एक दो जिसके लेवल जैसे कि मिर्जा इंटरनेशनल, अब इसमें तेजी होने के लिए जो इसका हाई है ना 233 ब्रेक होना ज़रूरी है, लेकिन जो इसमें नीचे के इसके सपोर्ट लेवल हैं लाइक 185 180 वो एज इट इज़ वैलिड है। उसके बाद हम कुछ नए स्टॉक की बात कर लेते हैं। ऊषा मार्टिन, ऊषा मार्टिन में 108 के बाद ब्रेकआउट हुआ था, 118 पे ब्रेकआउट हुआ था। अब इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए 160 के ऊपर चलना ज़रूरी है, जहां पे 154 160 इसका मेक और ब्रेक है। उसके बाद हमने आपके साथ एक न्यूज वाला स्टॉक शेयर किया था, सन फ्लैग आयरन स्टील, जहां पे इसमें जो ब्रेकआउट हुआ था 96 और 100 के ऊपर हुआ था। तो 96 और 100 इसका सपोर्ट लेवल है और इस पे नज़र रखिए। बाकी 120 के ऊपर अच्छा है, बट ये एक रिस्की हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रैली कर गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है RCF। यहाँ पर इसका जो रेसिस्टेंस यानी मेक और ब्रेक है 113-14 के पास का है और 111 के पास का है। लेवल को नोट कर लीजिए क्योंकि लेवल चेंज नहीं होंगे, एज इट इज हैं, चाहे वो लेवल कल आए परसों आए। HSIL हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जिसका सपोर्ट लेवल 348 352 का, यानी ये इसका मेक और ब्रेक, और ऊपर में नेक्स्ट तेजी होने के लिए भैया 386 388 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद हमने एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात की थी, वहाँ पे ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है। इसमें 1460 के ऊपर चलना ज़रूरी है, ये इसका मेक और ब्रेक है, और जहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है वो 1438 के पास का है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक की और बिग लर्निंग के साथ अर्निंग की। नाइका के स्टॉक को हम लोगों ने 1570 के ब्रेकआउट पे खरीदा था, यहाँ तक रैली हुई, अपने रेसिस्टेंस 1903 के पास आके ठहर गया है। तो याद रखिएगा ये जो 1903 1910 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मेजर मेक और ब्रेक का लेवल है। तो वी हैव टू फोकस क्योंकि ये लेवल कभी चेंज नहीं होंगे। और साथ में मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए 25 तारीख की सीक्रेट मास्टर क्लास, जहाँ हाथ पकड़ के सिखाएंगे, कोई भी सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल पे भी ले सकते हैं, कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक की वीडियो दी जाएगी, लाइव क्लास में हमसे मुलाकात होगी, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलेगा, लाइव ट्रेडिंग मिलेगी, हर वो कुछ मिलेगी दोस्त जिसके लिए आप सोचते हो, स्क्रीनर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ मिलेगी, सीट बुक कर लीजिए और मुलाकात करते हैं क्लास में। 9708094321 पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।